और अम्मी को मारा, यहाँ तक के दुपट्टा तक छीन लिया अम्मी का। यहाँ से गले से पकड़ा है? जी हाँ, यहाँ से गले से पकड़ा है। ये मैं खून में भरी हुई गई हूँ, बल्कि वहाँ पर मैं गिर गई, वहाँ से एक लड़का बाइक पे मुझे लेकर गया। इंसान नहीं है। बस सुलह कर लो, सुलह पे जोर दिए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहसिन अब्दुल रज़ाक कराची से। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ दो लेडीज़ मौजूद है, जो कि एक माँ है और एक बेटी मौजूद है। आज इंतहाई अफसोसनाक एक वाक़या कराची में पेश आया है, जो कि माँ बेटी के ऊपर तशद्दुद किया जाता है एक मोहल्ले के अंदर, और मोहल्ले के लोग बचाते भी नहीं है। जब ये माँ जाती है फरियाद लेके थाने में, तो थाने में भी इनकी सुनवाई नहीं होती। आखिर ये माजरा क्या है, आए इनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। बहन, ये क्या वाक़या पेश आया है? मैंने कमेटी डाली हुई थी एक सज्जाद नाम के लड़के पे, जो कि मेरे शौहर के दोस्त भी थे। उनसे कमेटी मांगने के लिए जाते हैं तो वो आगे से कोई बात नहीं करता। आपकी कमेटी कितने की थी? ज़्यादा नहीं, 11,000 रुपये। 11,000 रुपये की कमेटी? जी बिल्कुल। उस 11,000 रुपये के पीछे इतनी बड़ी पंचायत होगी कि वो मेरी वालदा गई थी सौदा लेने के लिए, तो मेरी वालदा ने कहा बेटा आप मुझे कमेटी के पैसे दे दें, वो परेशान है। जब उससे कमेटी के पैसे मांगे 25 दिन ऊपर हो चुके हैं, तो उसने कमेटी नहीं दी। उसके साथ जो लड़के खड़ा था सलमान नाम का, उसने और शाहरुख ने बहुत बदतमीज़ी की अम्मी के साथ और अम्मी को मारा, यहाँ तक के दुपट्टा तक छीन लिया अम्मी का। उसके बाद जब मैं गई, जी बिल्कुल, और जब मैं गई हूँ तो मेरे साथ भी उन्होंने यही सलूक किया। और मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे भी लात मारी। शाहरुख, साकिब और ये शहीद नाम के लड़के वासिफ, ये सब वहीं पर मौजूद थे। इन सब ने जो है सज्जाद को भी भगा दिया और सलमान को भी भगा दिया। उसके बाद इन लोगों ने हमारे पर तशद्दुद ही किया, जिसका गेट बजाया हमदर्दी के लिए, उन्होंने भी मिलकर मारा कि भाई ये कौन है, ये तो किराएदार है। पता नहीं है हमें किस बात की बहस निकाली है, पर बहुत बुरा मारा है। बाजी, आपने जो ये बीसी डाली थी उनके पास, तो कौन था जिसके पास आपने बीसी डाली? सजाद नाम का लड़का है। आपका कौन था? कुछ जानने वाला था या क्या था? ये मेरे दामाद का दोस्त भी है, और उसने ये मकान वगैरह दिलवाता है ना, तो मकान भी दिलवाया था ये किराए। अच्छा, तो आपने उसके बाद भरोसा करके उसके ऊपर बीसी डाल दी, वो भी 11,000 रुपए की? 11,000 रुपए की कमेटी। बीसी लेने गई तो उसका रवैया कैसा था? बहुत गंदा रवैया था, बदतमीजी से बोलने लगा। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा, मैं फिर भी उससे यही कह रही कि मैंने कहा बच्चे उसके पैसे दे दो 11,000 रुपये। मैंने कहा कोई ज़्यादा बोझ नहीं, मैंने कहा चलो अपने बच्चों का कुछ लेकर आ जाएगी। पर सलमान ने मुझे गालियाँ देना शुरू कर दी, कहने लगा नहीं दे रहे पैसे, जा जो तूने करना है। शाहरुख खड़ा हुआ था, उसने भी यही बदतमीजी करी, कहने लगा घर में मर्द तो है नहीं, चेयरमैन बनकर घूमता है ना, और घर में मर्द तो है नहीं भाई, तुम आ जाती हो, चलो जाओ यहाँ से, चलो दफा हो जाओ, नहीं निकलो यहाँ से, कोई कमेटी नहीं है। सलमान और ये शाहरुख यहाँ के एकदम आके मुझे पकड़ने लगे, तो मेरा दुपट्टा भी उतर गया और कहने लगा यहाँ से गले से पकड़ा है? जी हाँ, यहाँ से गले से पकड़ा है। और फिर ये आगे आया, तो फिर आगे आके एकदम ये इनके बच्चे, गली के मोहल्ले के लड़के इकट्ठे हो गए सारे, पूरी गली भर गई थी हमारी। और जब 15 की है तो वो कहते हैं बाद में कि पुलिस वाले क्या, तुम सुलह कर लो, बस सुलह कर लो। सुलह पे जोर दिए जा रहे हैं। दूसरे दिन भी मेरी वालदा सौदा लेने के लिए गई हैं, तो मेरी बहन को और मेरी वालदा को पकड़ के इन्होंने पहले लेडीज से पिटवाया, उसके बाद जो खुद निकल कर आ गए, इन लोगों ने खुद ने भी मारा। लेकिन जो पहला जो वाकया पेश आया था उसमें सारे लड़कों ने आपको मारा? जी, उस दिन कितने लड़के थे वो? ये लड़के तो बहुत ज्यादा थे। आपके ऊपर तशद्दुद करने वाले कितने थे? तशद्दुद करने वाले साकिब था, और आकिब क्या, वासिफ, और ये नाम है इनके लड़कों के शहरी, ये नाम है शाहरुख और सलमान। जब आप थाने गई, फिर वहाँ पर आपको क्या बोला गया थाने की तरफ? थाने वालों ने ये बोला, मैं पूरी खून में भरी हुई गई थी थाने में, बाजार में जाते हुए सबने देखा है मुझे, मैं खून में भरी हुई गई हूँ, बल्कि वहाँ पर मैं गिर गई, वहाँ से एक लड़का बाइक पे मुझे लेकर गया। तो थाने वालों ने बोला कि आप अभी चली जाओ, रोज़े का टाइम है, आप अपने घर पर जाओ, वहाँ जाके किसी से बोलो, वही बाद में देखेंगे। बाद में क्या देखेंगे, किस लिए थाना ये? फिर आप रोजे के बाद गई? रोजे के बाद भी हम गए रात को, फिर भी आपका पर्चा नहीं कटा? हमारी FIR वगैरह कुछ भी नहीं कटी अभी तक। कौन सा थाना लगता है आपके एरिया में? ब्रिगेड थाना लगता है। आप क्या अलाउ काम से रिक्वेस्ट करेंगे? मैं अपनी हेल्प वो कर रही हूँ कि भी हमें इंसाफ मिलना चाहिए। किस चीज की हमारे साथ इन्होंने निकाली? FIR के लिए बोलते हैं कि आपका बच्चा थोड़ी टूटी है जो तुम्हारी FIR कटेगी। ये अल्फाज बोले उन्होंने? जी हाँ। ये किसने बोले? ये मोहल्ले वालों ने। अच्छा, मोहल्ले वाले वहाँ पे जाकर बोले, कहने लगा क्या इनकी हड्डी टूटी है या इनका बच्चा जाया हो गया, जो ये क्या लगा वो करवाएंगे। मेरा बच्चा अगर अल्लाह के फजल करम से बच गया, तो ये रियान इनकी फेवर में जो उठ कर आ रहा है, ये हमसे ये सवालात करता है, और कमेटी के पैसे 15 पुलिस के हाथ में देकर, और अब हमें बार बार दरवाजे पे आकर टोर्चर कर रहे हो, मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो। हमने तो नहीं कहा था क्या भाई आप पैसे दो, हमें तो उसी से चाहिए जिससे हमने कमेटी डाली है, उसको तो गुम किया हुआ इन लोगों ने। तो आलो काम से, मुर्तज़ा वाब साहब से, IG सिंध से, मुराद अली शाह से आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे? वीडियो देख रहे हैं तो हम आपसे इतनी रिक्वेस्ट करते कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। चाहिए। हम भी आपकी माँ बहन है, कुछ तो लगती है, हमें इंसाफ चाहिए, मेहरबानी करें। गरीब है, किराएदार है, तो क्या मतलब है, क्या हम इंसान नहीं है? हमें इंसाफ चाहिए बस।
अच्छा ही